हेलो दोस्तों, सभी के लिए, प्यारे साथियों के लिए राधे राधे, जय हिंद। भाई मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार टारगेट विद तेजा में। तो भाई हम लेकर आए हैं यूपी बोर्ड वालों के लिए सफलता बैच। यूपी बोर्ड वालों के लिए सफलता बैच। सब पढ़ो सब बढ़ो। क्या है? सब पढ़ो सब बढ़ो। भाई ये है हमारे उन प्यारे साथियों के लिए जो क्या हो कर पा रहे हैं, जो ट्यूशन की फीस नहीं दे पा रहे हैं। तो उन साथियों के लिए ओनली कितने रुपए में है? 149 में है। कितने रुपए में है भाई? 149 में है। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। आप सभी को दिख ही रहा होगा, लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। ऐसा होता है कि आप लाइव क्लास नहीं कर पाए हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी। ठीक है, क्लास नोट्स मिलेंगे आपको, और क्या होगा भाई? बोर्ड पीडीएफ, मॉक टेस्ट, डाउट ग्रुप, और क्या होगा आपको? टीचर गाइडेंस, है ना? टीचर गाइडेंस मिलेगी। चलिए भाई देखते हैं। आज का जो हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीवन परिचय, है ना? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीवन परिचय। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं सूरदास जी के बारे में, है ना? सूरदास जी के बारे में आप सभी को पता ही होगा कि ये बचपन से इनकी क्या थी? आंखें नहीं थी, है ना? आंखें तो थी, मतलब क्या थे? मतलब इनकी आंखों में रोशनी नहीं थी, देख नहीं पाते थे। ठीक है, तो क्या है देखते हैं भाई, क्लियर करते हैं। नाम है इनका क्या है? सूरदास। क्या है? सूरदास है। जन्म कब हुआ इनका? लगभग 1478 ईस्वी में। कब हुआ? 1478 ईस्वी में। लेकिन कुछ विद्वान जो मानते हैं, विवादित है, अब तक विवाद चल रहा है, तो कुछ मानते हैं 1479 में। कब मानते हैं? 1479 में मानते हैं। इनका जो जन्म स्थान है वो है सीही गांव है। जिला क्या है? फरीदाबाद है। वर्तमान कहाँ है? वर्तमान में हरियाणा में है ना? और जो विवादित है, विवादित मतलब ये लोग जो मानते हैं 1479 1479 वाले, ये मानते हैं रुनकता आगरा के निकट। कहाँ पर? रुनकता आगरा के निकट। जो इनकी मृत्यु है लगभग कब हुई? 1583 ईस्वी में इनकी लगभग मृत्यु मानी जाती है। और काल क्या है इनका? मतलब किस काल के कवि रहे हैं? किस काल के कवि रहे हैं? तो ये रहे हैं भाई भक्ति काल के कवि रहे हैं। इनकी जो इनकी जो ये जो थे वो कृष्ण भक्ति के थे। कौन थे? कृष्ण भक्ति थे। किस शाखा के कवि थे ये? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनके जो गुरु थे वो कौन थे? वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य थे। और संबंध किससे था? पुष्टि मार्ग के महान भक्त कवि थे। कौन थे? पुष्टि मार्ग के महान भक्त कवि थे। तो एक बार फिर से देख लेंगे, जन्म हुआ कब हुआ? 1478 ईस्वी में। कब हुआ? 1478 ईस्वी में। लेकिन विवादित जो जन्म है वो है 1479। जन्म स्थान है सीही गांव, जिला फरीदाबाद, वर्तमान में हरियाणा। लेकिन जो विवादित है, यानी कि जिसको लेके विवादित है, आपस में मतभेद है, वो है रुनकता आगरा के निकट। ठीक है, मृत्यु हुई 1583 ईस्वी में। कवि जो थे, इनका जो काल रहा है वो किस काल के कवि रहे हैं? भक्ति काल के कवि रहे हैं। किस शाखा के हैं? मतलब किस शाखा के कवि रहे हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रहे हैं, है ना? और इनके जो गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य। और किस संबंधित थे? तो वो थे पुष्टि मार्ग के महान भक्त कवि थे। ठीक है, हो गया। आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो इनकी जो भाषा थी वो कैसी थी? इनकी भाषा थी ब्रज भाषा थी। जो इनकी रचनाएं जो थी वो थी ब्रज भाषा की रचनाएं थी। कैसी थी? इनकी जो भाषा थी ब्रज भाषा थी। ठीक है, परिचय जैसे कि इनके बारे में देखते हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति कालीनी युग के महान कवियों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, वे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और राधा कृष्ण के प्रेम को अत्यंत भावुकता और भक्ति रस में पिरोकर प्रस्तुत करने वाले कवि थे, है ना? मैंने पहले बताया किस शाखा के कवि रहे? कृष्ण, है ना? श्री कृष्ण भक्ति शाखा के। देखते हैं, कहा जाता है कि सूरदास जन्म से ही नेत्रहीन थे। मैंने बताया इनकी आंखों की रोशनी नहीं थी, है ना? कैसे थे? नेत्रहीन थे। फिर भी उन्होंने क्या किया? फिर भी उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति और भक्ति से वह संसार रचा जिसे देखकर स्वयं भगवान भी मुक्त हो गए। क्या हो गए? मुग्ध हो गए, मंत्र मुग्ध, है ना? मतलब मुग्ध ऐसे नहीं, मतलब मंत्र मुग्ध हो गए, मतलब प्रेम में उनके सरेंडर कर दिया। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। इनकी जो रचनाएं रही हैं, मुख्य रचनाएं जो रही हैं वो रही हैं ऐसे सूर सागर, सूर सागर। इनकी जो रचनाएं होंगी ना बहुत साधारण सी, ज्यादातर इनकी रचनाओं में क्या होगा? सूर देखने को मिल जाएगा, है ना? जैसे कि सूर सागर। उनकी सबसे प्रसिद्ध कैसी है? सबसे प्रसिद्ध काव्य रचना जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, रास लीलाओं और गोकुल वृंदावन के क्या किया गया है? वृंदावन के चित्रण मिलते हैं। गोकुल और वृंदावन के चित्रण मिलते हैं। ठीक है, साहित्य लहरी। सेकंड क्या है?
साहित्य लहरी क्या है, 118 पद, क्या है 118 पदों का संग्रह है। इसमें कितने, 118 पदों का संग्रह है, जिसमें भक्ति और दर्शन की गहराई है। किसकी, भक्ति और दर्शन की गहराई है। आगे देखते हैं, शूर सारावली, इसमें ब्रह्म ज्ञान और भक्ति का सुंदर मिश्रण है, यानी कि जिनका ज्ञान है और भक्ति को मिश्रण, जिस तरह से लिखा है इनमें, इसमें जिस तरह से इन्होंने लिखा है वो क्या है, ब्रह्म ज्ञान और भक्ति का सुंदर सुंदर मिश्रण लिखा है। ठीक है, हो गया। मैंने सबसे पहले बताया कि सूरदास की जितनी भी रचनाएं होंगी आसानी से याद होंगी, क्योंकि उनको लगेगा, आपको लगेगा सूरदास देखने को हर एक रचना में मिलेगा। ऐसे ही इनकी जो पहली जो रचना रही थी, इसमें क्या है, लीलाएं हैं, क्या है, लीलाएं हैं, बचपन की लीलाएं हैं। फिर कृष्ण और राधा की रास लीलाओं को, गोकुल वृंदावन के चित्रण को लिखा है। आगे देखते हैं, 118 पद है साहित्य लहरी में, जिसे भक्ति और क्या है, जिसमें भक्ति और दर्शन की गहराई है ना। और थर्ड क्या रही, सूर सारावली। ठीक है, इसमें ब्रह्म ज्ञान और भक्ति का क्या है, सुंदर मिश्रण है। आगे देखते हैं, इनकी जो कविताओं की विशेषता रही है वो कैसी है, भावात्मक, यानी कि भाव से ओतप्रोत, भावात्मक, गहराई, ब्रजभाषा की मधुरता। ब्रजभाषा आपने देखा होगा, जो ब्रजभाषा का जो मुख्य क्षेत्र है मथुरा वृंदावन, आपने देखा होगा वहाँ की भाषा कैसी है ना। तो ब्रजभाषा की मधुरता, श्री कृष्ण के बाल रूप का अद्भुत चित्रण है, राधा कृष्ण के प्रेम की कोमल प्रस्तुति और जीवन और दर्शन का सुंदर समन्वय है। ठीक है, और क्या है, महत्व और इनके जो प्रभाव है, सूरदास केवल एक भक्त कवि नहीं थे, वे लोकमानस के कवि थे। उन्होंने अपनी रचनाओं से न सिर्फ भक्ति का प्रचार किया, उन्होंने क्या किया, भक्ति का प्रचार किया, बल्कि लोकमानस पे भी, बल्कि हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। क्या दी, हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। उनकी कविताएं आज भी कीर्तन, भजन और भक्ति आंदोलन में गाई जाती हैं। उदाहरण पद जैसे सूर से, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, है ना, उन्हीं की लिखित ये क्या है, शूर सागर से ली गई एक पद है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इस पद में बाल कृष्ण की शरारतों और ममता मई यशोदा के संवाद को सूरदास ने अत्यंत भावपूर्ण तरीके से लिखा है। जैसे उन्होंने जो यशोदा माता थी कृष्ण से पूछा था उन्होंने, माखन किसने खाया, तो भगवान ने झूठ नहीं बोला, उन्होंने बोला मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं और मैं नहीं, है ना, हो गया ना, मैं नहीं माखन खायो। तो उन्होंने क्या किया है, बहुत अच्छे से भावपूर्ण, है ना, तरीके से लिखा है। चलिए भाई आगे देखते हैं। अब देखते हैं भाई अपना जो आगे देखेंगे तुलसीदास को, एक बार इनको देख लेते हैं, सूरदास जी को फिर से, है ना। इनका जन्म कब हुआ, है ना, जन्म कब हुआ इनका, जन्म हुआ इनका 1478 में, विवादित जो है वो है 1479 है। जन्म स्थान सिंही गांव, जिला फरीदाबाद, वर्तमान में कहाँ पर है, हरियाणा में है। लेकिन जो विवादित है, क्या है, विवादित है वो क्या है, रुनकता आगरा के निकट, है ना। और जो मृत्यु है इनकी वो हुई 1583 ईस्वी में। इनके जो गुरु हैं वो हैं वल्लभाचार्य हैं, और किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के, किस शाखा के हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, है ना। चलिए भाई आगे देखते हैं, और क्या देखा हमने, और इनकी क्या देखी, इनकी जो भाषा देखी वो थी ब्रजभाषा। कैसी थी, ब्रजभाषा थी। बचपन से क्या थे, नेत्रहीन थे, है ना। फिर भी क्या किया इन्होंने, कल्पना शक्ति से भगवान और भक्ति से वह संसार रचा, जिसे देखकर स्वयं भगवान भी मुग्ध हो गए, है ना। आगे देखते हैं और क्या हुआ, और इनके बारे में क्या देखते हैं। इनकी जो रचनाएं रही, सूर साहित्य लहरी, शूर सारावली। ठीक है, देखेंगे शूर साहित्य में कितने पद हैं, 118 पदों का संग्रह मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या हुआ। इनका जो तो विशेषता रही है, इन्होंने भावात्मक गहराई और सबसे महत्वपूर्ण ब्रज भाषा का प्रयोग किया है ना। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ब्रज भाषा का। एग्जामिनर ये पूछता है कि जो सूरदास थे उनकी जो भाषा कैसी थी, किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने, तो ब्रज भाषा का। किस तरह से, ब्रज भाषा में लिखी गई सारी इनकी रचनाएं हैं, है ना। महत्व क्या है, सूरदास केवल एक भक्ति कवि नहीं थे, उन्होंने लोकमानस के लिए भी, है ना, और हिंदी साहित्य के लिए एक नई दिशा दी। ठीक है, हो गया क्लियर, हो गया क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं भाई अपना नेक्स्ट देखते हैं, है ना, आगे देखते हैं। अब देखते हैं भाई तुलसीदास जी के बारे में। किसको देखते हैं, तुलसीदास जी के बारे में देखते हैं कि इनका परिचय क्या है। तुलसीदास, है ना,
तुलसीदास के बारे में देखते हैं। तुलसीदास हिंदी साहित्य के सबसे महान कवियों में से एक हैं। वे राम भक्ति शाखा के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। सूरदास अभी मैंने बताया किस शाखा के कवि थे, कृष्ण भक्ति शाखा के थे। लेकिन यही पूछा जाए तुलसीदास किस शाखा के कवि रहे हैं, वो रहे हैं राम भक्ति शाखा के कवि रहे हैं। उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन और आदर्शों को जन तक पहुंचाने के लिए रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना की। किसकी? रामचरितमानस की। इसकी की रामचरितमानस की रचना की। जैसे जो आज भी भारतीय समाज और संस्कृति का एक अभिन्न अंग है ना, है कि नहीं है? एक अभिन्न अंग है। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। इनकी जो मुख्य जानकारी है, मतलब इनके बारे में जो पूर्ण है जानकारी है पूर्णतः, वो है इनका नाम क्या था, पूरा नाम क्या था? गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास। जन्म कब हुआ? संवत 1514 में, 1532 ईस्वी। विवादित भी है, 1532 को लेके क्या है? विवाद है। कुछ लोग 1532 मानते हैं। जन्म स्थान क्या है इनका? राजापुर, जिला चित्रकूट। और कहाँ से? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। मृत्यु जो मानी जाती है वो 1680 में मानी जाती है, लेकिन 1623 में क्या है? विवादित है। क्या है? कुछ लोगों में मतभेद है, मतलब कुछ महान लोग हैं जो मतभेद है उनको। कुछ लोग मानते हैं 1623 में इनकी मृत्यु हुई, कुछ लोग मानते हैं कि 1532 में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। ठीक है, अब देखते हैं इनकी भाषा कैसी रही है। इनकी भाषा रही है अवधी, है ना। और इनका ब्रज भाषा, मतलब ब्रज भाषा कैसी रही? काल रहा है भक्ति काल, यानी कि राम भक्ति शाखा के कवि रहे हैं। धर्म हिंदू, मतलब इनके जो गुरु थे वो थे नरहरिदास थे। कौन थे? नरहरिदास थे। ठीक है, हो गया। आगे देखते हैं इनका प्रारंभिक जीवन देखते हैं। इनका प्रारंभिक जीवन क्या है? तुलसीदास का जीवन क्या था? तुलसीदास का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि जन्म के समय 12 महीने के गर्भ में रहे, 12 महीने तक, है ना। और इनको जन्म लेते ही, यानी कि जन्मते ही राम नाम बोल उठे, है ना। 12 महीने के तो मतलब गर्भ में रहे 12 महीने तक। और क्या बोलते हैं इनको? जैसे ही इन्होंने जन्म लिया राम नाम बोल उठे। तो बचपन में उनका नाम क्या था? राम बोला। इनका जो पहला नाम बोला जाता है वो है राम बोला दुबे। क्या है? इनका जो पहला नाम है वो है राम बोला दुबे। ठीक है, राम बोला दुबे। ठीक है, हो गया। राम बोला दुबे के नाम से जानते हैं इनका पहला नाम। जैसे पूछा जाए कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था राम बोला। बचपन में ही उनके माता पिता का क्या हुआ? निधन हो गया था। क्या हुआ? निधन हो गया। और उनका पालन पोषण जो किया, लालन पालन जो किया, उनके गुरु नरहरिदास ने किया था। किसने किया? उनके गुरु नरहरिदास ने किया था। अच्छा, अब देखते हैं इनके जीवन में परिवर्तन। ठीक है, विवाह के बाद, अच्छा इनका विवाह भी हुआ, है ना। इनका विवाह हुआ, लेकिन एक समय ऐसा आया कि इनकी जो अर्धांगिनी थी, पत्नी थी, वो अपने मायके चली गई थी, है ना। लेकिन इनके जीवन में ये स्टार्टिंग से, शुरुआत से तुलसीदास नहीं थे। अब इनका जो हम देखते हैं तुलसीदास आखिरकार बने कैसे, इन्होंने राम भक्ति के मार्ग को कैसे अपनाया। ठीक है, तो इनका जो विवाह हुआ तो इनकी पत्नी क्या चली गई? अपने मायके चली गई। विवाह के बाद जब पत्नी से मिलने की तीव्र इच्छा हुई तो उन्होंने क्या किया? एक रात ससुराल पहुंच गए, है ना। और क्या था? बहुत ही बारिश, बहुत ही मतलब तूफान आ रहे थे, आंधी तूफान थे, लेकिन किंतु फिर भी अपने ससुराल पहुंच गए। तब पत्नी ने उन्हें ताना मारते हुए कहा कि अगर उतनी ही लगन भगवान राम में होती, है ना। पत्नी भी देख रहे हो किस तरह से उन्होंने ताना मारा कि अगर इतनी ही लगन आपको भगवान श्री राम में होती तो जीवन सफल हो जाता, है ना। उन्होंने बोला जिस तरह से आप इतनी चुनौतियों को आप सामना करते हुए, इतनी कठिनाइयों से, आंधी तूफान में, मौसम खराब था, लेकिन ये अपनी पत्नी से मिलने के लिए पहुंच गए। पत्नी ने क्या किया? शर्मिंदगी महसूस करते हुए इनको ताना मारा, है ना, कि जीवन सफल हो जाता अगर यही लगन आपको भगवान श्री राम के लिए होती, भक्ति में होती। तो यह बात तुलसीदास के हृदय में गहराई तक उतर गई, है ना। होता ना, कोई बात लग जाती है दिल को। और उन्होंने संसार का त्याग करके राम भक्ति मार्ग को अपना लिया। यहाँ से उनका जीवन परिवर्तन हुआ कि उनकी पत्नी ने ताना मारा उनके लिए, वहां से उनका जीवन परिवर्तन हो गया। ठीक है, जीवन परिवर्तन हो गया। आगे देखते हैं भाई, अब क्या है? इनकी जो मुख्य रचनाएं रही हैं, इनकी जो मुख्य रचनाएं रही हैं, जैसे कि रामचरितमानस है। रामचरितमानस तुलसीदास के सबसे प्रसिद्ध रचना है।
कैसी है, सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसमें श्री राम के जीवन का सुंदर और भक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। क्या किया गया है, श्री राम के जीवन का सुंदर और भक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। हनुमान चालीसा भगवान हनुमान की स्तुति के लिए लिखा गया है ना। और क्या है, विनय पत्रिका है, कविता बली है, गीता बली है, और क्या है, दोहा बली है, और क्या है, कृष्ण गीतावली है। क्या है, कृष्ण गीतावली। ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि राम भक्ति कैसे थे, राम भक्ति शाखा के कवि रहे हैं तो कृष्ण गीतावली भी इनकी रचना नहीं होगी, ये रचना भी इन्हीं की रही है, तुलसीदास की। आगे देखते हैं इनकी विशेषता क्या थी, इनकी विशेषता क्या थी, आगे देख लेते हैं भाई। एक दो रचनाएं और देख लेते हैं, जैसे कि एक और रचना कौन सी है इनकी, रामलला नेहचू है। कैसी है, रामलला नेहचू, है ना। और क्या है, और क्या है, जानकी मंगल है, और क्या हो जाएगी, जानकी मंगल है ना। कुछ रचनाएं तो आपको याद रहेंगी इस कारण, जानकी मंगल है, और क्या है, पार्वती मंगल है, और क्या है, पार्वती मंगल है, और क्या रही है इनकी, पार्वती मंगल है। ठीक है, पार्वती मंगल है। अब देखो 10 रचनाएं हो गई, 10 रचनाओं में से आपको 5 रचनाएं तो आसानी से याद हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ आपको 10 की 10 रचनाएं याद होंगी, है ना। उम्मीद करती हूँ आपको 10 की 10 रचनाएं याद हो जाएंगी। चलिए भाई और देखते हैं, चलिए भाई आगे देखते हैं इनकी विशेषताएं क्या रही हैं। सरल भाषा में गहरी, कैसे, सरल भाषा में गहरी भक्ति, राम के आदर्शों के प्रचार प्रसार, समाज में नैतिकता और धर्म की स्थापना, धर्म की स्थापना, संस्कृत की गूढ़ता को आम जनता की भाषा में लाना, ब्रज अवधि और लोक भाषाओं का सुंदर प्रयोग, है ना, ब्रज अवधि और लोक भाषाओं का सुंदर प्रयोग। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है। अब देखते हैं इनके निधन के बारे में, देखते हैं इनके निधन को लेकर बहुत ज्यादा विवाद रहा, है ना। देखते हैं तुलसीदास जी का जो देहांत हुआ काशी वाराणसी में 80 घाट पर हुआ सबसे ज्यादा। अब जब आप जीवन परिचय लिख रहे होंगे, पूछा जाए कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखिए, है ना, तो वहां पर क्या होगा, जो मेन पॉइंट है, जो अब जब आपकी कॉपी चेक होगी तो सबसे ज़्यादा पॉइंट मतलब नोटेड किया जाते हैं कि उनका मृत्यु कहाँ पर हुई, उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उनके जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, है ना। और जैसे कि उनका क्या हुआ, जैसे उनकी पहली रचनाएं कौन सी थी, किस तरह की थी, किस शाखा के कवि रहे हैं, इनके गुरु कौन थे। ठीक है, आगे देखते हैं। कहा जाता है कि मृत्यु से पूर्व उन्होंने श्री राम के दर्शन किए थे, है ना। बोला जाता है कि इनकी जब मृत्यु हुई तो मृत्यु से पूर्व इन्होंने श्री राम के दर्शन किए। अब देखते हैं उदाहरण, तुलसीदास इस संसार में सबसे मिलिए धाय, इनका एक दोहा है, तुलसीदास इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। मतलब इनका एक दोहा रहा है, और वो एक गाना भी है इस तरह से, है ना, लेकिन इन्हीं का है वो। तुलसीदास इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आपके लिए भी एक सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है यही है भाई, सभी से प्यार से रहिए, सभी से प्यार से बातें कीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए भाई, भाई सबसे मेन पॉइंट है कि आपकी सफलता के पीछे इसका सबसे महत्वपूर्ण राज है कि किसी भी टीचर पर सबसे पहले आपको विश्वास करना होगा, है ना। किसी भी अध्यापक पर आपको सबसे महत्वपूर्ण जो बात है विश्वास, क्योंकि जिस पर आपको विश्वास नहीं है वहाँ आपका कुछ नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण है आपका हम पर विश्वास होना, है ना, आपका हम लोगों पर विश्वास होना। पूरी टीम पर आपको क्या करना है, पहले विश्वास करना है। एक बार जो आपने विश्वास करके पूरी टीम का साथ दिया, हाथ पकड़ लिया हम लोग ने आपका, तो समझ लो आप एक अच्छे नंबरों से परीक्षा उत्तीर्ण कर रहे होंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे होंगे, और क्या होगा फिर आप सम्मान समारोह में आने के लिए आप आमंत्रित हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई सबसे मेन पॉइंट है भाई, आपसे निवेदन है कि सबसे पहले विश्वास कीजिए। ठीक है, चलिए तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए सभी प्यारे साथियों के लिए भाई धन्यवाद, राधे राधे। थोड़ा पढ़िए, डेली पढ़िए, ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया, एक जीवन परिचय याद हो गया तो कल नहीं पढ़ूंगा, डेली पढ़िए, क्योंकि बूंद बूंद से क्या होता है, घड़ा भरता है। क्या होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए सभी प्यारे साथियों के लिए राधे राधे, धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर।